नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट कमांड्स हैं वो क्या होती है। हम देखते हैं कि जैसे हम कोई भी जो वेरिएबल है ए, इसको अगर कोई वैल्यू साइन करते हैं तो ये आपके पास डिस्प्ले हो जाती है। अगर इसको कोई वैल्यू साइन करके आप सेमीकोलन लगा देते हो तो आपके पास ये वैल्यू उस वेरिएबल को चली गई है, लेकिन ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट कमांड्स हैं वो कैसे आपके पास जो वैल्यू है वेरिएबल की उसी को डिस्प्ले करेगा। आउटपुट कमांड्स के अंदर हम डिस्प कमांड देखेंगे और प्रिंट एफ कमांड देखेंगे। डिस्प कमांड को हम कमांड विंडो के अंदर भी उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो आपके पास स्क्रिप्ट फाइल है जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था उसके अंदर भी आप उसको इजीली उससे आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ये जो आपके पास है डिस्प कमांड, ये आपके पास बेसिकली यूज़ होती है जब आपने कोई भी जो वेरिएबल है उसकी जो असाइन किए हुए एलिमेंट्स हैं उसकी जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करने के लिए डिस्प कमांड यूज़ करते हैं। या फिर हम जो टेक्स्ट है उसकी जो वैल्यू है, जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। वैसे तो अब ये जो मैंने किया है इसमें अब आपके पास जो वेरिएबल है वो भी डिस्प्ले हुआ, लेकिन जो डिस्प कमांड है इसमें आपके पास सिर्फ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। आपके पास जो वेरिएबल है वो डिस्प्ले नहीं होगा। और दूसरा आप इसको अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो मैसेज लिखना है तो उसके लिए भी आप डिस्प कमांड को यूज़ करते हो। सबसे पहले हम ये स्क्रीन क्लियर कर लें। अच्छा, CLC दबा दिया हमने। अब हम देखते हैं कि डिस्प कमांड कैसे यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेरिएबल लिया pt इज इक्वल टू, हमने इसको कोई मैट्रिक्स असाइन कर देते हैं 5 9 2 9 7। मैंने 2 लिया, आपकी जो एग्जांपल है उसमें आप 5 लिया हुआ, आप कुछ भी ले लो। 6 7 8 6 3 5। ये हमने एक वेरिएबल है इसको ये वैल्यू असाइन कर दी है। अब डिस्प कमांड को हमने यूज़ किया इस जो वेरिएबल है, जब हम डिस्प कमांड के अंदर इस वेरिएबल को लिखेंगे तो उसका क्या पैटर्न है, DIS डिस्प ब्रैकेट्स और आपके पास आगे आ जाएगा BT की जो आपने वेरिएबल का नाम जो भी आप देना चाहो। अब आप जब ये एंटर करोगे तो आपके पास ये वेरिएबल जो है इसकी पूरी जो वैल्यू है वो आपके पास डिस्प्ले होगी। जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे थे इस वेरिएबल के अंदर वो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके अलावा अगर डिस्प को हम यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना हो। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जब आपने टेक्स्ट लिखना है तो जब आप टेक्स्ट लिखोगे उस केस में आपने यहाँ पे कोटेशन यूज़ करोगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये आपके पास एज अ मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। हम इसको हमने अब यूज़ किया है यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं सिमिलरली किसी भी स्क्रिप्ट फाइल में भी। आप फाइल में भी स्क्रिप्ट फाइल खोल सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। अब इस पे एज हम स्क्रिप्ट फाइल में जब लिखेंगे तो हम सबसे पहले स्क्रिप्ट फाइल में हम वही एग्जांपल को लेकर चलते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या करेंगे स्क्रिप्ट फाइल में एवरेज स्कोर कैलकुलेट करेंगे।
एवरेज स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखिए हमने और क्या करना है। इसके अंदर हमने जो वेरिएबल्स हैं उनको नाम दे दिया, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में स्क्रिप्ट फाइल के केस 3 में पढ़ा था। हमने इसको वेरिएबल्स को असाइन कर देनी है वैल्यूज, किसकी मदद से, बाय यूजिंग इनपुट कमांड। ठीक है, जो आपने डिस्क कमांड यूज करनी है, वो किस लिए करनी है, ताकि आपके पास जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाए। हमने G1 जैसे लास्ट में डिफाइन करवाया था, G1 आपके पास क्या है, इनपुट ऑफ इंटर द स्कोर इन फर्स्ट गेम। G2 है इनपुट इंटर द स्कोर सेकंड। G3 है इंटर द गेम, इंटर द स्कोर इन थर्ड गेम। तो आपको पता है अपनी एवरेज जो है आपके पास, एवरेज पॉइंट्स का जो आपके पास एवरेज है वो क्या होगी, G1 प्लस G2 प्लस G3 डिवाइडेड बाय 3। हमने क्या किया, हमने दी जिस जो आपके पास आउटपुट डिस्प्ले करेगी, सबसे पहले हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या डिस्प्ले हो, एक स्पेस आ जाए। तो हमने इस केस में ये, अब वैसे तो ये चीज़ जो स्ट्रिंग्स डिस्प्ले करने के लिए होती है कोई मैसेज, तो अब यहाँ पे हम एक स्पेस पे अगर मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो इसलिए हमारे पास ये यूज हुई है। सेकेंड नंबर पे हम जो कमांड विंडो के अंदर आउटपुट चाह रहे हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो एक टेक्स्ट, जो क्या है हमारे पास, एवरेज ऑफ स्कोर्स इन द गेम। ये आपके पास एवरेज ऑफ स्कोर होगी जो आपके पास गेम में डिस्प्ले होगी वो। तो ये एज अ टेक्स्ट आ जाएगी।
नेक्स्ट हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है एक स्पेस जनरेट हो जाए। तो ये हमारे पास एज अ स्पेस आ जाएगा। दिस यहाँ पे हम जो ये हमने वेरी आंसर जो हमारे पास एवरेज कैलकुलेशन हमारे पास आनी चाहिए, तो हमने ये नाम दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो जो एवरेज है वो इसकी कैलकुलेट होकर एज आउटपुट डिस्प्ले हो जाए। इसको क्या करेंगे, हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। आप इसको नाम दे दो कुछ भी, इसको एग्जाम्पल चैप्टर 4 एग्जाम्पल 5 का नाम दे देते हैं। लास्ट कहाँ तक दिया था, तो इसको हम दे देते हैं चैप्टर 4 एग्जाम्पल 3। हम आए कमांड विंडो में। अब हम यहाँ क्या लिखा हमने, चैप्टर 4 एग्जाम्पल 3। तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हुआ, इंटर द स्कोर इन फर्स्ट गेम। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसमें आपके पास जो आएंगी ये इनपुट की वैल्यूज आएंगी। तो जो भी आप वैल्यूज रखो, कि मैंने 67 मेरे पास क्या वैल्यू होगी G1 की, 67 आपके पास जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो गई है। अब ये जो हमारे पास है ये यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके पास यहाँ लास्ट पे सेमी कोलोन नहीं डाले, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे जब आप एंटर करोगे तो वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। इंटर द स्कोर, अब जो सेकंड गेम है इसमें आपने लिखा ये आपके पास डिस्प्ले होगी। अब थर्ड गेम में आप दे दो कुछ भी। अब आगे आपके पास है एवरेज ऑफ स्कोर्स इन द गेम इज एवरेज। अब जो आपके पास एवरेज है वो उसको क्या नाम दिया था हमने, जब आपके पास देखो यहाँ इसके बाद स्पेस आ रही है, स्पेस के बाद फिर आपके पास जो एवरेज ऑफ द गेम आ रहा है वो एज अ एवरेज डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है इसकी अपने ख्याल रखते हैं। अगर आप जो एग्जैक्ट वही स्पेलिंग नहीं दे रहे तो आपके पास जो वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं होगी। अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल, तो हमने क्या फंक्शन कर दिया था, एवरेज ये दिया था, तो आपके पास जो आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा। अगर आप इसमें जो आपने लिखा है इसमें कुछ चेंजेस करते हो, अब यहाँ पर जो मैंने बीच में डाला तो मैंने यहाँ स्पेस नहीं डाली, इसलिए आप देखो जब आपने उधर देखा आपके पास यहाँ स्पेस नहीं आई हुई। अब यहाँ जब मैंने लिखा डिस्को तो एज अ लिख दिया एवरेज। एवरेज जब इसका मतलब है यहाँ मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ एज अ स्ट्रिंग। अभी एज अ स्ट्रिंग तो आप देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ स्पेस आई, यहाँ एवरेज स्कोर ऑफ द गेम, और यहाँ आपके पास जो एवरेज है वो एज अ स्ट्रिंग आ गया। तो जब मुझे यहाँ एज अ स्ट्रिंग आया तो हम देखते हैं कि जो एवरेज की वैल्यू है वो आपके पास क्या आनी चाहिए, ये हमें यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी साथ दे रहा है। जबकि डिस्क कमांड जो है वो आपके पास सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करती है। अब इसका मतलब है जो स्क्रिप्ट फाइल है
उसके अंदर आप जो यहाँ लिखोगे जो वेरिएबल है उसको एज ए स्ट्रिंग में लिखोगे, बस जो वेरिएबल का नाम है उसको ब्रैकेट्स में लिखोगे जैसे आपने कमांड विंडो के अंदर लिखा था। तो फिर आप इसको दोबारा नेम से सेव कर लो। P2 एग्जाम्पल 3 P2। तो अब कमांड विंडो के ऊपर आओगे तो आप हमने जो चेंजेस किए स्क्रिप्ट फाइल में उसमें हम यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं कि हम ये जो इनपुट वेरिएबल्स हैं इनको डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे। इसको हमने कोई भी सेव कर लिया चैप्टर 3 एग्जाम्पल 3 P। अब हमने यहाँ लिखा चैप्टर 3 CLC। अब यहाँ हम लिखेंगे चैप्टर 3 एग्जाम्पल 3 P। ये अगेन हमने जो नाम यूज़ किया है हमने इस फाइल से इसको ना इस फाइल को सेव नहीं किया। इसको किस नाम से सेव किया है हमने चैप्टर 4। ये है चैप्टर 4 एग्जाम्पल चैप्टर 4 एग्जाम्पल 3P। अब आपके पास आ गया इंटर स्कोर फर्स्ट नेम को जो भी स्कोर देना चाहो, सेकंड नेम में जो स्कोर देना चाहो, और जो आप थर्ड नेम। तो आपका ये जो एवरेज ऑफ द स्कोर इन द गेम इज ये आ गया 60। अब आप देखो ये एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे आप डिस्क में फर्स्ट जा रहे थे, आपके पास स्पेस है तो ये स्पेस है। नेक्स्ट आपके पास एवरेज ऑफ द स्कोर इन द गेम, ये आप टेक्स्ट चाह रहे थे तो ये एज अ टेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट फिर आपके पास स्पेस अगर आप चाह रहे हो तो डाल दो, ये आप एज अ स्पेस आ गया। और ये आपके पास यहाँ पे अब जो 60 आया है यहाँ डायरेक्ट आपके पास आउटपुट डिस्प्ले हुई है आउटपुट, और आपके पास जो उसका वेरिएबल था वो नहीं यूज़ हुआ। तो डिस्क कमांड इसीलिए हमारे पास यूज़ होती है एज अ आउटपुट, किसी भी जो वेरिएबल है उसका उसके आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। क्या आपके पास इसमें वो वेरिएबल नहीं डिस्प्ले होगा, बस उसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि डिस्क कमांड की मदद से हम और क्या कर सकते हैं, और किस लिए हम जो डिस्क कमांड को हम डायरेक्ट तो टेबल की फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल है जिसे हम देखते हैं। ये इस तरह की एग्जांपल हमने चैप्टर 2 के अंदर भी देखी थी। हमने क्या किया, ईयर ले लिए हैं, हमारे पास ईयर क्या है 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, कितने भी आप ईयर्स लें। ये हमने सेमीकोलन डाल दिया कि हम वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे आप जब वेरिएबल डिस्प्ले भी करते हो तो साथ वैल्यू भी डिस्प्ले होती है, जबकि डिस्क कमांड में आपके पास सिर्फ एक वैल्यू डिस्प्ले होती है। वेरिएबल जो नाम दिया हुआ है वेरिएबल वो नाम नहीं डिस्प्ले होता। ये हमने जो आपकी एग्जाम्पल दी हुई है वही वैल्यूज यूज कर रहे हैं। आसानी के लिए टेबल वाईपी के ईयर और पॉपुलेशन से जो हमारे पास टेबल बना रहे हैं वो टेबल वाईपी नाम दिया है कि ईयर और पॉपुलेशन से जो हम टेबल बना रहे हैं। अब ये जो मैंने बेसिकली ये जो है ये एक मेरे पास क्या बनेगा, अभी हम देखते हैं ये क्या बनता है। अब आपके पास जब यहाँ मैं इंटर किया ये कोमा 1,
अब आपने ये देखा हुआ है कि अब आपको यही चीज होती है मैट्रिक्स, हम कोई भी ले लें फॉर एग्जांपल ए ऑफ ये रेशो का साइन और कॉमा 1, तो इसका मतलब होता है ऑल तमाम रोज जो आपके पास पहले कॉलम की है वो तमाम रोज होंगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू, हम यहाँ वो क्या लेते हैं ईयर का ट्रांसपोज। अब आप इसको एंटर करो तो आपके पास ये चीज पता चल गई। अब ये हमने देख पहले पढ़ा भी हुआ है कि जब मैं मैट्रिक्स एम, फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिक्स एम ये नाम दिया टेबल वाई पी इसलिए कि ईयर और पॉपुलेशन के आसानी के लिए हमने दे दिया कि इसकी हेल्प से जो हम टेबल बनाएंगे ईयर और पॉपुलेशन की का टेबल बनाएंगे डिफ कमांड की मदद से, तो इसलिए ये टेबल वाई पी आसानी के लिए नाम दे दिया, आप जो भी नाम देना चाहो। अब फॉर एग्जांपल ये कोई भी मैट्रिक्स एम रेशो ये वाला साइन होता है कॉमा, आपके पास क्या होता है 7n, तो इसका मतलब होता है तमाम जो आपके पास n कॉलम है उसकी तमाम रोज। ये अब ये यहाँ पे किसके इक्वल है ईयर के ट्रांसपोज पे, इसका मतलब है आपके पास ये जो ईयर है इसका इसके अंदर अब आपके पास एक ही कॉलम है, ट्रांसपोज ले लोगे तो ये एक ही कॉलम ये वाला बन जाएगा ना इसकी तमाम रोज, तो आपके पास यही वाली चीज आ गई। फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम आ ही इसमें एक रहा है तो इसकी तमाम रोज ये आ गई। अगर आपके पास दो होते तो हम उसमें से भी अगर फर्स्ट देते तो इसका मतलब है कि हम जो है फर्स्ट कॉलम की तमाम रोज ले रहे हैं। अगर यहाँ दो होता तो आपको मतलब है कि आप दो जो सेकंड कॉलम है उसकी तमाम रोज ले रहे हैं। सिमिलरली आपके पास जो है टेबल एक अब यहाँ मैंने आपका डाल दिया है सेमीकोलन, क्योंकि जब जो आपके पास टेबल वाई पी जो बेसिकली वो मैट्रिक्स जो भी वो आपके पास टेबल बना रहे होंगे हमारे पास जो उसके अंदर ये जो सेकंड कॉलम होगा वो ये आपके पास जो पॉपुलेशन है इसका ट्रांसपोज होगा, इसका मतलब है जो सेकंड कॉलम की तमाम रोज होंगी वो आपके पास ये होंगी, इसके अंदर जो आपके पास सेकंड कॉलम है उसकी तमाम रोज होंगी वो आपके पास ये होंगी। जी फर्स्ट हम चाह रहे हैं हमारे पास कोई भी स्पेस, अब ये मैं एज अ स्ट्रिंग जनरेट करना चाह रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं कैसे चाह रही चीजें हों। सबसे पहले आपके पास स्पेस हो, फिर आपके पास ईयर, फिर स्पेस और फिर पॉपुलेशन। ये आपके पास जब डिस्प्ले होगी तो चीज़ें ऐसी होंगी। कि आपके पास कैसे डिस्प्ले हो जाएगा कमांडो के अंदर आपके पास ये और ये पॉपुलेशन स्पेस के साथ जैसे आपने ये मैसेज टेक्स्ट किया वैसे ही शो हो जाएगा डिस्क। अब हम करते हैं सिमिलरली, तो यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट उसी पैटर्न में स्पेस ईयर पॉपुलेशन मीडियंस पे लिखोगे तो आपके पास सिर्फ पहला टेक्स्ट अपीयर होगा।
अब हम चाह रहे हैं डिस्क टेबल वाईपी। अब आप देखो कि हमने जब कमांड विंडो के अंदर ये डिस्क टेबल वाईपी किया तो इसका मतलब आपके पास क्या डिस्प्ले हुआ, ये यही चीज़ थी फर्स्ट कॉलम की तमाम रोज, ये सेकंड कॉलम की तमाम रोज पॉपुलेशन का ट्रांसपोज थी, तो ये वाली चीज़ आपके पास आई। और ये फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या था, फर्स्ट कॉलम की तमाम रोज ये, सेकंड कॉलम की तमाम रोज ये था पॉपुलेशन का ट्रांसपोज, और फर्स्ट कॉलम की तमाम रोज थी आपके पास ईयर का ट्रांसपोज। तो ये जो हमने काम किया ये सारा हमने किया है कमांड विंडो के अंदर। अब कमांड विंडो के अंदर आपके पास ये जो है, ये जो शो हुआ है ये एज अ मैट्रिक्स शो हो गया आपके पास। अब आपके पास ये जो ईयर और पॉपुलेशन है ये इसके ऊपर एज अ टेबल की फॉर्म में नहीं आ रही कि ये आपके पास ईयर है, ये आपके पास पॉपुलेशन है। तो अगर आप ये भी चीज़ इसके साथ चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप यही चीज़ जो है उसके अंदर कर दोगे स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो आप यहाँ से भी न्यू स्क्रिप्ट फाइल खोल सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ आसानी के लिए कि आपके पास ये काम जल्दी हो जाए, इधर हम पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली आपके पास ये अब नेक्स्ट हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास वो डिस्क ये जो पॉपुलेशन है वो किसके अंदर आ जाए, मिलियंस में आ जाए। तो हम चाह रहे हैं नेक्स्ट लाइन हमारे पास जो डिस्क आउटपुट डिस्प्ले हो वो क्या हो, स्पेस, आपके पास स्पेस और पॉपुलेशन इन मिलियंस। फिर अगर आप स्पेस दोबारा जनरेट करना चाह रहे हो तो आपके पास एज स्पेस आ जाएगी, अदरवाइज डिस्क जो आपने टेबल जो नाम दिया हुआ है वो, इसको आपने क्या किया, सेव कर लिया है, सेव एज स्क्रिप्ट फाइल को, चैप्टर 4 सैम्पल 4 नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं कमांड विंडो में जाके क्या लिखूँगी, चैप्टर 4 एग्जाम्पल 4। तो अब आप देखो आपके पास ये डिस्प्ले हो गया है। फर्स्ट पे आपके पास ईयर्स होंगी, फिर आपके पास पॉपुलेशन होगी, और ये पॉपुलेशन के नीचे ही मिलियंस आएगा। अब ये जो आपके पास पॉपुलेशन और मिलियंस है ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा। इसके बाद जो मैंने स्पेस नहीं लिखी थी तो इसके बाद स्पेस नहीं आई। अब आपने क्या करना है, आप ये आपके पास एग्जैक्ट इसी के ऊपर आएंगे, जब आप इसके ऊपर जो स्पेसिस हैं वो थोड़ी ज़्यादा रख लोगे, कि आपके पास जो स्पेसिस हैं वो उसके अकॉर्डिंगली रखोगे तो ये आपके पास इसी के ऊपर ईयर आ जाएगा, इसके ऊपर पॉपुलेशन इन मिलियंस। तो यहाँ मैंने स्पेस कम रखी थी तो ये इसलिए इधर आया हुआ। नेक्स्ट आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।